विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 181। ठीक है जी, श्लोक को पढ़ते हैं। अध्यास दोषात् पुरुषस्य संस्कृति। अध्यास दोषात् पुरुषस्य संस्कृति। रध्यास बन्धस्त्वमुनैव कल्पितः। रध्यास बन्धस्त्वमुनैव कल्पितः। रजस्तमो दोषवतो विवेकिनो। रजस्तमो दोषवतो विवेकिनो। जन्मादि दुःखस्य निदानमेतत्। जन्मादि दुःखस्य निदानमेतत्। अध्यास दोषात् पुरुषस्य संस्कृतिः। रध्यास बन्धस्त्वमेव कल्पितः। रजस्तमो दोषवतो विवेकिनो। जन्मादि दुःखस्य निदानमेतत्। अध्यास दोषात् पुरुषस्य संस्कृतिः। अध्यास बन्धः तु अमुना एव कल्पितः। रजस्तमो दोषवतः अविवेकिनः जन्मादि दुःखस्य निदानम् एतत्। अन्वय देखिए भाई, तीसरी लाइन जी। रजस्तमो दोषवतः अविवेकिनः। पहली लाइन में पुरुषस्य अध्यास दोषात् संस्कृतिः। आगे अध्यास बन्धः तु अमुना एव कल्पितः। अंतिम का शब्द है एतत् जन्मादि दुःखस्य निदानम्। जन्मादि दुःखस्य निदानम् हो गया। चलिए, तो कल बताया था कि ये जो मन है, यही मन असंग चित स्वरूप आत्मा को देहेंद्रियादि गुण के द्वारा मोहित करके और देहादिकों में अहम मम ऐसा भाव वृत्ति उत्पन्न कराकर अपने अपने कृत्य में, कर्तव्य कर्म में, फल में लगा देता है। अर्थात संसार में भ्रमण के लिए, भ्रमण कराने के लिए कारण मन है, ये कहा था। अब इस श्लोक में वही मन बंधन के द्वारा किंवा अध्यास के द्वारा दुख के लिए कारण कैसा है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मन अध्यास उत्पन्न कराता है और अध्यास के माध्यम से दुख दे रहा है, दुख के लिए कारण है। तो देखिए भाई एक एक बात को तो कह रहे हैं। रजस्तमो दोषवतः अविवेकिनः पुरुषस्य। तो पुरुषस्य का ये विशेषण है यहाँ पर दो। कैसा पुरुष? रजस्तमो दोषवतः। और कैसा पुरुष? अविवेकिनः। तो रजस्तमो दोषवतः मतलब क्या? तो लिखते हैं, उसका पहले विग्रह लिखेंगे, अर्थ बताते हैं। रजश्च तमश्च। रजश्च तमश्च रजस्तमसि। रजस्तमसि अर्धविराम। ते एव दोषौ। ते एव दोषौ अर्धविराम। तौ अस्यस्तः।
तौ अस्य स्तः इति तद्वान् इति तद्वान् तस्य रजस्तमो दोषवतः रजस्तमो दोषवतः बराबर आवरण विक्षेप हेतु भूत आवरण विक्षेप हेतु भूत दोष द्वय विशिष्टस्य पुरुषस्य दोष द्वय विशिष्टस्य पुरुषस्य अर्थ देखिए भाई कह रहे हैं रजश्च तमश्च रजस्तमसी रजोगुण और तमोगुण उसको कहते हैं रजस्तमस ते एव दोषौ तो रजोगुण और तमोगुण यही है क्या दोष तो रजस्तम है कि नहीं ते एव दोषौ है कि नहीं तो क्या बना रजस्तमस दोषौ तौ अस्य स्तः वे दोष है जिसके पास जिसमें उसको कहेंगे क्या तद्वान मतलब रजस्तमो दोषवान फिर उसका षष्ठी हुआ तद्वान तस्य तस्य रजस्तमो दोषवत अर्थात रजोगुण और तमोगुण ये दो दोष वाला जो पुरुष उसमें रजोगुण और तमोगुण ये क्या है तो रजोगुण विक्षेप शक्ति से युक्त होता है और तमोगुण आवरण शक्ति से युक्त होता है तो आवरण और विक्षेप के लिए कारणभूत जो दो दोष रजोगुण तमोगुण उससे विशिष्ट ऐसा जो पुरुष और ऐसे दोष से युक्त है वो इसलिए उसको कह दिया अविवेकी न यदि दोष नहीं रहते तो अविवेक क्यों उसको होता ये दोष है इसलिए वो क्या हुआ अविवेकी तो अविवेकी न अविवेकी न कर तरीके आत्मानात्म भेद ज्ञान रहितस्य आत्मानात्म भेद ज्ञान रहितस्य ठीक है आत्मानात्म भेद ज्ञान रहितस्य मतलब आत्मा क्या है अनात्मा क्या है दो अलग अलग है इस प्रकार का भेद ज्ञान जिसको नहीं है आत्मा को अनात्मा समझ रहा है अनात्मा को आत्मा समझ रहा है उसको पता ही नहीं कि आत्मा कौन है और अनात्मा क्या है तो आत्मा अनात्मा भेद ज्ञान से जो रहित है उसको कहते हैं क्या जी अविवेकी ऐसा जो पुरुष समझ में आया तो दो विशेषण हुए ना उसके इस प्रकार का जो पुरुष है उस पुरुषस्य अध्यास दोषात् संस्कृति पुरुषस्य संस्कृति भवति मुख्य वाक्य इस प्रकार का जो पुरुष है उसको संस्कृति ही भवति संस्कृति नाम संसार उसको संसार प्राप्त होता रहता है तो संस्कृति संस्कृति शब्द का अर्थ लिखेंगे जन्म मरण प्रबंध अविच्छेद जन्म मरण प्रबंध अविच्छेद ठीक है देखिए भाई तो जन्म और मृत्यु रूप जो प्रबंध या प्रवाह बोल सकते हैं उसका अविच्छेद विच्छेद न होना यही है क्या संस्कृति अर्थात संसार भवती ऊपर से लगा सकते हैं तो संस्कृति भवती संसार होता है संसार है कस्य संस्कृति भवती पुरुषस्य संस्कृति ही भवति कीदृशस्य पुरुषस्य संस्कृति ही भवति
रजस्तमो दोषवतः अविवेकिनः पुरुषस्य संस्कृतिः भवति। इस कारण ऐसे पुरुष के लिए संसार होता है। लेकिन ठीक है, रजस तमोगुण रजोगुण तमोगुण दोष वाला होगा, उसको आत्मा अनात्मा का विवेक भी नहीं होगा, तो भी उसको संसार क्यों? और एक हेतु दिया है क्या? अध्यास दोषात्, अध्यास रूप दोष के कारण, है कि नहीं, संसार हो रहा है उस पुरुष को। तो अध्यास रूप दोष लगा है उसको। तो अध्यास मतलब क्या? अध्यास जी, अध्यास रूप दोष क्या होता है? एक शब्द, अनात्मसु आत्मबुद्धि दोषात्। अनात्मसु आत्मबुद्धि दोषात्। अनात्मसु आत्मबुद्धि दोषात् हो गया। देखो भाई, अनात्मसु, अनात्म वस्तुओं में जो आत्मबुद्धि है, यही है दोष, यही है अध्यास, है कि नहीं? और तस्मिन् तद्बुद्धि, यही अध्यास है। जैसे उदाहरण, अनात्मा हुआ कौन? देहादिक। वो आत्मा है क्या? नहीं। उसमें देहादिकों में आत्मबुद्धि, देहादिकों को आत्मा समझना, यही क्या है जी? अध्यास। और ऐसा अध्यास दोष के कारण उस पुरुष को क्या प्राप्त होता है? संसार। संसार से छुटकारा होता नहीं है। लगा इतना? बोलेंगे ठीक है, अध्यास के कारण पुरुष को संसार हो रहा है, लेकिन ये अध्यास रूप बंध किसने निर्माण किया? इसका भी तो संशोधन होना चाहिए। तब कह रहे आगे, अध्यास बंध तु अमुना एव कल्पितः। मिला ना? अध्यास बंध, अध्यास बंध, अध्यास रूप बंध किसने निर्माण किया? तो कह दिया तू, परंतु अमुना एव, अमुना, अमुना एव करतल के मनसा एव, मनसा एव कल्पितः, कल्पितः करतल किए जनितः, कल्पितः नाम जनितः। ठीक है जी। देखिए भाई, अमुना एव, अमुना एव मतलब मनसा एव, मन के द्वारा ही कल्पित जनित उत्पन्न हुआ है। कौन? अध्यास रूप बंध। ठीक है ना? तो अध्यास के लिए कारण कौन है? मन है। मन ने कल्पना की है कि देहादिक मैं हूं करके, है कि नहीं? तो मन के द्वारा अध्यास है और अध्यास के कारण संसार है। होगा इतना? आगे चलिए। अब आगे एतत्, ये है ना जी, एतत् जन्मा दुःखस्य निदानम। निदानम अंतिम का शब्द आया। निदानम शब्द का अर्थ लिखिए आदि कारणम। निदानम मतलब आदि कारणम, सबसे पहला कारण, मुख्य कारण कौन है? यही है। किसका आदि कारण? किसका आदि कारण? जन्मादि दुःखस्य निदानम, जन्मादि दुःख का आदि कारण, मूल कारण कौन? एतत्। एतत्, एतत् शब्द से मनः एव, एतत् शब्द का अर्थ लिखिए मनः एव। क्या वाक्य हुआ? एतत् जन्मादि दुःख से निदानम। एतत् मतलब यही मन जन्मादि दुःख के लिए निदानम आदि कारणम, आदि कारण है, मूल कारण है। हो गया? तो देखिए, तो जन्मादि दुःख से पद आया है ना, एक शब्द उस पर, जन्म मरण जरा रोगादि जन्य, जन्म मरण, जन्म मरण जरा रोगादि जन्य सकल विद दुःखस्य, सकल विद दुःखस्य। हो गया? देखिए भाई अर्थ, एतत् मतलब यही मन जन्म मरण
जरा, बुढ़ापा, रोगादि और उनसे होने वाला जो दुख, उन सभी प्रकार के दुख के लिए कारण कौन है? मन है। क्योंकि मन ने क्या किया? अनात्मादि आदि में आत्मबुद्धि किया। अब देह को आत्मा समझने लग गया मन, तो दुख भी भोगना पड़ेगा। क्योंकि जन्म हो रहा है किसका? देह का। समझा रहा है किसमें? आत्मा में। तो आत्मा का जन्म होता है क्या? नहीं होता है, देह का होता है। किंतु देह को अपना मैं समझ लिया तो उसका दुख भोगना पड़ेगा। मृत्यु देह का हो रहा है, रोग देह को हो रहे, वो सब दुख भोगना पड़ रहे हैं उसको, उसमें आत्मबुद्धि होने के कारण। और आत्मबुद्धि कराने वाला कौन है जी? मन है। मन ने अध्यास उत्पन्न करा दिया, उसके कारण उस पुरुष को, बेचारे को, जीव को क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। ठीक है ना? पुरुषस्य संस्कृति बताया था कि नहीं? तो चलिए, तो कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ इससे? तो जीव को जो भी जन्म मरण रूप संसार प्राप्त हुआ है वो अध्यास के कारण, और अध्यास के लिए कारण कौन है? मन ही है। अर्थात फिर मन ही सभी प्रकार के दुख के लिए कारण है, यह सिद्ध हुआ। हो गया ना? चलिए आगे आगे चलते हैं, आगे के श्लोक में। अतः प्राहुर्मनो विद्या पंडितास्तत्त्वदर्शिनः येनैव भ्राम्यते विश्वम् वायुनेवाभ्रमण्डलम् अतः प्राहुः मनः अविद्यां पंडिताः तत्त्वदर्शिनः येन एव भ्राम्यते विश्वं वायुना इव अभ्रमण्डलम्। हुआ अन्वय। अतः तत्त्वदर्शिनः पंडिताः तत्त्वदर्शिनः पंडिताः मनः अविद्यां प्राहुः मनः अविद्यां प्राहुः। नीचे येन एव वायुना अभ्रमण्डलम् इव वायुना अभ्रमण्डलम् इव विश्वं भ्राम्यते। हो गया जी? चलिए भाई अर्थ। अतः, अतः का अर्थ लिखिए। अतः मतलब संस्कृति मूल कारणत्वात् मनसः। संस्कृति मूल कारणत्वात् संस्कृति मूल कारणत्वात् मनसः। अर्थ देखिए क्या कि संस्कृति अर्थात संसार, और संसार के लिए मूल कारण कौन है जी? मन है। मन ही संसार का मूल कारण है। इसलिए क्या जी? तत्वदर्शिना पंडिता मन विद्याम प्राहु। तत्वदर्शी तत्ववेत्ता जो पंडित लोग हैं वे लोग मन को ही अविद्या बोलते हैं। मन ही क्या है? अविद्या। क्योंकि साक्षात संसार के लिए कारण कौन है? मन। इसलिए मन को अविद्या बोल देते हैं। यद्यपि अविद्या का कार्य है कौन? मन। किंतु मन नहीं रहेगा तो मन की कारणभूत जो अविद्या वो कुछ नहीं कर सकती, संसार को प्राप्त नहीं करा सकती। फिर उस अविद्या का कार्य जो मन, इस मन के कारण ही जीव को संसार की अनुभूति हो रही है।
इसलिए मन ही क्या हुआ, अविद्या हुआ, ये बात कह दिया है। अतः तत्वदर्शिनः पंडिताः, तत्वदर्शिनः मतलब क्या, तो तत्वदर्शिनः शब्द का अर्थ है तत्वं द्रष्टुम शीलम येषाम, तत्वं द्रष्टुम शीलम येषाम ते, हो गया जी, येषाम ते, ते तत्वदर्शिनः। देखिए भाई, तत्व को देखना, तत्व को जानना, यही है शील स्वभाव जिनका, उनको कहते हैं क्या, तत्वदर्शी। तत्व को देखने का स्वभाव उनका बन गया है कि नहीं। ये हुआ उस हर जगह हर समय किसको देख रहे, तत्व को ही देख रहे, अपने तत्व को, ब्रह्म तत्व को, आत्मा तत्व को ही देख रहे है कि नहीं। उनको कहते हैं क्या, तत्वदर्शी। पंडिताः, पंडिताः का मतलब क्या जी, तो पंडिताः का अर्थ लिखेंगे श्रुत वेदांताः। पंडिता का मतलब है श्रुत वेदांताः पुरुष धौरेयाः इत्यर्थः। पुरुष धौरेयाः, ठीक, देखिए अर्थ। पंडिता मतलब श्रुत वेदांत, जिन्होंने वेदांत सुन रखा है, सुन लिया है। क्यों, पुरुष धौरेयाः, पुरुषों में जो अत्यंत धीर है, धैर्यवान है, उनको कहते क्या, पंडिता। तो ऐसे जो तत्वदर्शी लोग हैं, पंडित लोग हैं, वे क्या बोलते हैं भाई, मनः अविद्याम प्राहुः, वे लोग मन को ही अविद्या कहते हैं, मन ही अविद्या है ऐसा बोलते हैं। प्राहुः, प्राहुः का कर्ता कौन है, पंडिताः तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शिनः पंडिताः, ठीक है। मनः अविद्याम प्राहुः, क्यों, हेतु वाक्य, हेतु कौन है, इस वाक्य में हेतु भी दिया है, हेतु कौन है, या क्यों पंडित लोग, तत्वदर्शी लोग मन को अविद्या कहते हैं, क्यों, क्या कारण है, अतः, ये हेतु है। अतः का अर्थ लिखा ना, संस्कृति मूल कारणत्वात् मानसा, संस्कृति संसार के लिए मूल कारण, मुख्य कारण कौन है, मन है, इसीलिए मन को अविद्या बोलते हैं कौन, तत्वदर्शी लोग, पंडित लोग। अब लगा, आगे चलिए, आगे कह रहे हैं, ये जो प्राहु आया है ना, प्राहु है कि नहीं, तो इसने, इससे क्या बताया गया, तो देखिए भाई, लिखते एक वाक्य, अविद्या कार्यत्वात्, अविद्या कार्यत्वात्, केवल अविद्यायाः, केवल अविद्यायाः संस्कृति हेतुत्वाभावात्, संस्कृति हेतुत्वाभावात्, हेतुत्वाभावात् च मनः अविद्याम प्राहुः, मनः अविद्याम प्राहुः, पूर्णविराम। मन एव अविद्या इति कथनम युक्तम, मनः एव अविद्या इति कथनम युक्तम इति बोधयितुम, इति बोधयितुम प्र इति उपसर्गः, प्र इति उपसर्गः, हो गया। देखिए भाई अर्थ, तो मन को अविद्या कहने के दो कारण है भाई। एक तो है अविद्या कार्यत्वात्,
अविद्या का कार्य होने से मन को ही कह दिया क्या? अविद्या। कार्य कारण का भेद समझकर एक बात ये हो गई। और दूसरी बात इसी टिप्पणी में लिखा ना, अविद्या कार्य तो एक हुआ, और दूसरा केवल अविद्या या संस्कृति हेतुत्वाभावात्, केवल जो अविद्या है, मन को छोड़ दीजिए, मन नहीं रहेगा, तो वो जो केवल अविद्या है वो कोई संसार के लिए कारण नहीं है, मन ही कारण है। इसलिए भी कह दिया क्या? मन ही अविद्या है। लगा जी? केवल अविद्या या संस्कृति हेतुत्वाभावात्, केवल जो अविद्या है, मन रहित अविद्या, वो कोई संसार के लिए कारण नहीं है। इसलिए मन अविद्या, प्रभु मन को अविद्या बोल दिया। अब मन को अविद्या कहना उचित ही है। इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए उपसर्ग लगा दिया। कौन सा? नहीं तो आहु इतना भी कह सकते हैं, लेकिन प्र कह दिया। प्रकर्षेण आहु विशेष रूप से कहते हैं। अर्थात मन ही क्या है जी? अविद्या है। तो वही कहा मन एव अविद्या इति कथनम युक्तम इति बोधयितुम, इस बात को द्योतित करने के लिए प्र इति उपसर्ग। हो गया पंक्ति। उत्तरार्ध में चलिए। येन एव, बराबर, येन एव का अर्थ है मनसा एव। येन एव मतलब मनसा एव, मन के द्वारा ही। क्या जी? वायुना अभ्रमंडलम इव, इतना दृष्टांत है बीच में। फिर मुख्य वाक्य है येन एव विश्वम भ्राम्यते, मनसा एव विश्वम भ्राम्यते, मन के द्वारा ही विश्व को भ्रमित किया जा रहा है। लगा? विश्वम, विश्वम नाम सर्वम जगत। विश्वम का अर्थ है सर्वम जगत। अर्धविराम सर्वे जीवाः इति यावत्, सर्वे जीवाः इति यावत्। हो गया? विश्व मतलब क्या? संपूर्ण अर्थात जो विश्व में रहने वाले सभी भ्राम्यते। ठीक है ना जी? भ्राम्यते मतलब क्या? अर्थ लिखिए। अन्यथा ग्रहणेन, अन्यथा ग्रहणेन ऊर्ध्वम अधः च नीयते। ऊर्ध्वम अधः च नीयते। ठीक है जी? लिखिए। अन्यथा ग्रहण, अन्यथा ग्रहण हुआ है मतलब क्या ग्रहण हुआ? देह आत्मा है नहीं, देह को आत्मा समझ के बैठा, यही अन्यथा ग्रहण हुआ। और उसके कारण क्या हो रहा है? ऊर्ध्वम अधः च नीयते। भ्राम्यते मतलब क्या? भ्रमण करा रहा है। कौन? मन के द्वारा विश्व भ्रमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। अर्थात कभी ऊपर कभी नीचे ढकला ढकला जा रहा है। कौन? विश्व अर्थात जीव, है कि नहीं? कभी ऊपर कभी नीचे, है कि नहीं? बहुत अच्छा पुण्य किया, बहुत बार अच्छा पुण्य किया, ऊपर चले गया स्वर्ग में। पुण्य समाप्त हुआ, ढकल दिया, धाम गिर जाता होगा, है कि नहीं? फिर यहाँ आने के बाद भी क्या सुख है क्या? नहीं, फिर क्या? कुत्ता बन जाता है, मेढक बन जाता है, सर्प बन जाता है, कोई पेड़ पौधा बन जाता है। और वड के पेड़ जैसे पेड़ बन गया तो दिखना ही नहीं, हजारों साल रहेगा। उसके ऊपर गिदड़ आकर बैठेंगे, कौवे आकर बैठेंगे, धूप लगेगा, बारिश अच्छी नहीं होगी तो नीचे से जल भी पूरा पर्याप्त नहीं मिल पाएगा। कितनी दुख होगा। और कोई आएगा बीच में, हाँ कोई आएगा बीच में, वो तो उसकी शाखा तोड़ेगा, तो कितना दुख होता होगा। बहुत है। और वोट सावित्री पूर्णिमा आएगी तो माता लोग आएंगे तो क्या दोरा गुंडार बांध देंगे उसको। कितनी तकलीफ होती होगी उसको, समझ में आया ना? बहुत तकलीफ है जी। हाँ, ये सब घुमा रहा है कौन? मन। नहीं, वही लिखा है ये न ये विश्वम भ्राम्यते, है कि नहीं जी? ये न एव विश्वम भ्राम्यते कौन सा प्रयोग है? कर्मणि है ना?
मनसा विश्वम भ्राम्यते ये न ये मतलब मनसा ये तृतीय हुई कि नहीं? देखिए समझ में फायदा हुआ कि नहीं? व्याकरण का लाभ हुआ ना। इसलिए वाक्य बनाने का आलस नहीं करना है। हाँ, चाहे तो कल और देंगे। चलिए, ये न एव विश्वम भ्राम्यते हुआ ना। उदाहरण दिया दृष्टांत, कैसे? वायुना अभ्रमंडलम इव, है कि नहीं? वायु अभ्रमंडलम का अर्थ लिखिए। अभ्रमंडलम मतलब मेघ समुदाय। मेघ समुदाय मेघ समुदाय वायुना यथा सर्वासु दिक्षु भ्राम्यते तथा। सर्वासु दिक्षु भ्राम्यते तथा हुआ। देखिए भाई, अभ्रमंडल का मतलब होता है मेघ समुदाय, बादल, मेघ, धग आता कळ लगा, ढगड़ ढगड़ है कि नहीं? देखिए वो क्या होता है, गर्मी के दिन में समुद्र के ऊपर पानी बाष्प से होकर फिर वो मेघ बन जाते हैं। फिर मेघ बनने तो ऊपर जाते हो, फिर वायु क्या करता है उसको ढक्कन कर इधर ले आता है। और यहाँ लाता है तो यहाँ रखता है क्या? वहां भी उनको सुख से नहीं रहने देता है। थोड़ा देर कहीं वर्षा हुई नहीं हुई, वहां से पूरा खींच कर ले जाता है। कौन? वायु। कभी पर्वत को टकरा देता है। हाँ, कौन? वायु मेघों को, है कि नहीं? कभी आपस में टकरा देता है तो बिजली बन जाती है, कभी वर्षा गिर जाती है तो कभी कुछ होता है। बेचारे को कितना तकलीफ होती होगी। किनको? ढगों को, बादलों को, मेघों को बहुत तकलीफ होती होगी, है कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ पर है, मन भी क्या कर रहा है? जीवों को ढकल रहा है। कभी पुण्य कराने के लिए प्रवृत्त करा रहा है, कभी पाप। फिर पाप पुण्य हुआ, शुभ अशुभ कर्म हुए, पाप पुण्य हुआ, उसके अनुसार फिर कभी ऊपर ले जा भेज रहा है, कभी नीचे, कभी कुछ तो कभी कुछ। समझ में आया कि नहीं? ऐसा हो रहा है। दोनों का देखिए कितना साम्य है, मन और वायु। उधर वायु है, इधर मन है। वायु आंख से दिखाई नहीं देता है, मन भी आंख से दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है क्या? नहीं। वायु को हाथ से ऐसा पकड़ के नहीं रख सकते, बांध के नहीं रख सकते। और मन को पकड़ के रख सकते क्या? नहीं रख सकते। दोनों में क्या हुआ? साम्य है, इसलिए उपमा दे दिया। लग गया जी? चलिए, कार्य से उनका पता चल रहा है। बादल इधर उधर जा रहे, हम लोग क्या करते? समझ लेते कि वायु उनको ढकल रहा है। उसी प्रकार जीवात्मा ऊपर नीचे इधर उधर जा रहा है, सुख दुख भोग रहा है, तो इसलिए समझ जाते कौन करा रहा है? सब मन करा रहा है। हो गया ना? चलिए आगे, ये बात हो गई। आगे के श्लोक में चलते हैं। तन्मनः शोधनं कार्यं प्रयत्नेन मुमुक्षुणा विशुद्धे सति चैतस्मिन् मुक्तिः कर फलायते। तन्मनः शोधनं कार्यं प्रयत्नेन मुमुक्षुणा विशुद्धे सति चैतस्मिन् मुक्तिः फलायते। तन्मनः शोधनं कार्यं प्रयत्नेन मुमुक्षुणा विशुद्धे सति च एतस्मिन् मुक्तिः कर फलायते। हो गया अन्वय। तत्, सबसे पहला शब्द है तत्, पहली पंक्ति में अंतिम का शब्द। मुक्षुणा प्रयत्नेन मनः शोधनं कार्यं, मनः शोधनम कार्यम। हो गया इतना? आगे चलिए। आगे क्या है जी? कार्यम हुआ 4।
नीचे के पंक्ति में च एतस्मिन् विशुद्धे सति मुक्ति करफलायते। मुक्ति ही करफलायते हो गया ना। देखिए भाई, तो मोक्ष के लिए कर्तव्य क्या है, मुमुक्षु ने क्या करना चाहिए, मुमुक्षु का कर्तव्य क्या होना चाहिए, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे ग्रंथकार। तो देखिए तत् शब्द जो आया है ना, तत् शब्द का अर्थ लिखिए तत् बराबर तस्मात्। तत् का मतलब है तस्मात् बराबर पूर्व कथित कारणात्। पूर्व कथित कारणात् कौंस में लिख सकते हैं या बराबर का चिन्ह देकर भी लिख सकते हैं। रजस्तमो दोषवतः पुंसः रजस्तमो दोषवतः पुंसः अध्यास द्वारा संश्रुति हेतु इति रूपात्। इति रूपात् कौंस बंद या पूर्ण विराम। अध्यास द्वारा संश्रुति हेतु इति रूपात्। अर्थ देखिए भाई, तत्नाम तस्मात्, इसलिए क्या जी, पूर्व कथित कारणात्। अभी पीछे के श्लोक में जो कारण बताया है उस कारण से क्या करे मुमुक्षु लोग, वो बता रहे इस श्लोक में। तो क्या कारण बताए हैं पीछे के श्लोक में, तो वही थोड़े में लिख दिया क्या कि रजस तमो दोषवत पुंस, रजोगुण और तमोगुण दोष वाला जो पुरुष है उस पुरुष को अध्यास द्वारा, अध्यास निर्माण कराकर संश्रुति हेतु, संसार के लिए कारण है कौन, मन संसार के लिए कारण है कि नहीं, संश्रुति हेतु अध्यास द्वारा। किसके संसार के लिए कारण है मन, पुरुष के संसार के लिए कारण है अध्यास द्वारा। लेकिन कैसे पुरुष के संसार के लिए कारण मन है, जो रजोगुण और दोष तमोगुण से युक्त है। लग गया ना। तो रजोगुण तमोगुण दोष से युक्त पुरुष, उस पुरुष को वो संसार के लिए कारण अध्यास के द्वारा कौन है, मन है। इसलिए मुमुक्षु लोग क्या करे, तो बता रहे तस्मात् मुमुक्षुणा प्रयत्नेन मन शोधनम कार्य। बस मुमुक्षु ने प्रयत्न पूर्वक, अत्यंत प्रयत्न से मन का शोधन करना चाहिए। लग गया जी। तो मुमुक्षुणा का मतलब है मोक्षेच्छावता पुरुषेण, मोक्षेच्छावता पुरुषेण। हो गया, मोक्षेच्छावता पुरुषेण मतलब मोक्ष की इच्छा है जिसको, ऐसे पुरुष ने, मुमुक्षु ने क्या जी, प्रयत्नेन। प्रयत्नेन मतलब प्रकृष्ट यत्नेन, केवल सामान्य प्रयत्न से कुछ नहीं होगा। सामान्य प्रयत्न रहेगा तो कब लुप्त हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि संसार के लिए कैसा प्रयत्न हो रहा है जीवों का, बहुत प्रकृष्ट प्रयत्न है। फिर वो प्रयत्न इस प्रयत्न को क्या कर देगा, दबा देगा, धकेल देगा, है कि नहीं। और संसार का जो विशेष प्रयत्न है उसको दबाने के लिए, मोक्ष के लिए या मन को शुद्ध करने के लिए कैसा प्रयत्न करना पड़ेगा, उससे भी ज्यादा। संसार के लिए जितना प्रयत्न हो रहा है उससे भी ज्यादा प्रकृष्ट प्रयत्न करना पड़ेगा। समझ में आया। इसीलिए कह दिया प्रयत्नेन। तो मुमुक्षुणा प्रयत्नेन क्या जी, मनः शोधनम कार्य। मनः शोधन, मन का शोधन करना चाहिए। कार्यम, कार्य मतलब विधेयम, कर्तव्यम, करणीयम, कार्यम का अर्थ।
कार्य मतलब विधेयम, कर्तव्यम, करणीयम, करना चाहिए। तो मुमुक्षु ने प्रयत्न पूर्वक क्या करना चाहिए भाई? तो लिख दिया है मनशोधनम, मन को शुद्ध करना चाहिए। लग गया जी? शोधनम के ऊपर लिखिए एक शब्द। शोधनम का मतलब मनोगत, मनोगत रजस्तमो रूप दोषापनयनम। मनोगत रजस्तमो रूप, रजस्तमो रूप दोषापनयनम, दोष अपनयनम, दोषापनयनम, यही है मन का शोधन। ठीक है जी? देखो भाई, मन में तो स्वभाव सिद्ध होते हैं ये सब दोष, रजोगुण तमोगुण। तो फिर क्या करना चाहिए मुमुक्षु ने? तो मन में विद्यमान, मनोगत मतलब मन में विद्यमान जो रजोगुण और तमोगुण रूप दोष है उसका अपनयन करना है, उसको हटाना है। और वो कैसा करे? तो सत्वगुण बढ़ाना पड़ेगा, तब रजोगुण तमोगुण आपसे आप कम हो जाएंगे। लेकिन वो कैसा करे? तो उसका उपाय तो आगे के श्लोक में आएगा, कैसा करना चाहिए करके मन का शोधन। किंतु यहाँ पर कर्तव्य रूप से क्या बताया जा रहा है? मुमुक्षु ने मन को शुद्ध बनाना चाहिए। फिर मन को शुद्ध बनाने से क्या होगा जी? फल क्या है? तो बता रहे हैं नीचे के पंक्ति में, विशुद्धेश्च विशुद्धे सती। च का अर्थ यहां पर है यतः, हेतु अर्थ ने चकार आया है इसलिए उसका अर्थ करेंगे यतः। यतः च का बराबर यतः, कौंस में लिख सकते हेतु अर्थ चकार, हेतु के अर्थ में चकार आया है। तो क्या तात्पर्य हुआ? ऊपर बताया था मन का शोधन करना है, शुद्ध करना है मन को। यतः क्योंकि, यतो ही विशुद्धे सती, मतलब मन शुद्ध होने पर क्या होता है जी? मुक्ति ही कर फलायते। लगे ना? च ए तस्मिन विशुद्धे सती, ऐसा आया है ना? ए तस्मिन विशुद्धे, ए तस्मिन का अर्थ लिखिए मनसी सप्तमी। ए तस्मिन का मतलब है मनसी, विशुद्धे सती मन शुद्ध होने पर। तो विशुद्धे सती का भी अर्थ लिख सकते हैं, विशुद्धे सती मतलब रजस्तमोहीने, रजस्तमोहीने केवल सत्व प्रधाने सती। रजस्तमोहीने केवल सत्व प्रधाने सती। हो गया ना? देखिए भाई, मनसी विशुद्धे सती मतलब क्या? तो रजो और रजोगुण और तमोगुण रहित होकर केवल सत्व प्रधान होने पर, मतलब सत्वगुण जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब वही उसकी शुद्धि है। तब क्या होता है? मुक्ति ही कर फलायते। मुक्ति नाम मोक्ष। कैसा होता है? कर फलायते। कर फलायते मतलब क्या? कर मतलब हाथ, लिखाते कर मतलब क्या होता है? हाथ। तो हाथ में रखा हुआ जो फल है वो अत्यंत क्या है जी? स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष हो रहा है उसका। उसी प्रकार मोक्ष उसके लिए अत्यंत क्या हो जाता है? स्पष्ट हो जाता है। किसके लिए? जिसका मन शुद्ध हो रहा है। तो कर फलायते, कर फलायते का अर्थ लिखिए कर गत फलवत। कर गत फलवत सुष्टु वेद्या भवति इत्यर्थः। सुष्टु वेद्या भवति इत्यर्थः। ठीक है जी? अर्थ देखिए भाई, कर फलायते। कर, कर मतलब हाथ, कर गत हाथ में विद्यमान,
हाथ के ऊपर रखा हुआ फल, कोई फल रख दिया हाथ के ऊपर, कौन सा फल रख दिया? सफरचंद रख दिया, है कि नहीं? पाइनएप्पल, क्या पाइनएप्पल रख दिया, सफरचंद रख दिया और आम रख दिया, कोई फल दीजिए, आंवला रख दिया, वो कैसा होता है? अत्यंत प्रत्यक्ष होता है और अपने ताबे में रहता है। जेब में रखा तो कोई निकाल कर ले सकता है और उतना प्रत्यक्ष भी नहीं रहता है। घर में रखा तो भी कोई ले जा सकता है, हाथ में रखा है तुरंत ऐसा करे कोई नहीं ले सकता, अपने हाथ में अपने ताबे में आ जाता है, इसका मतलब है कि नहीं? और अत्यंत प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? उस प्रकार जिसका मन शुद्ध होता है उसके लिए मुक्ति ही क्या कर फला है, ते हाथ पर रखी हुई फल की तरह सुष्टु वेद्या भवति, अच्छी तरह से वो क्या हो जाती है? स्पष्ट हो जाती है कि नहीं? उसके लिए मोक्ष कोई दूर नहीं है, मोक्षानुभूति उसको होती है, वो मोक्ष स्वरूप बन जाता है। वो मोक्ष स्वरूप बन जाता है मतलब क्या जी? ब्रह्म ही बन जाता है, ब्रह्म ही मोक्ष है, ब्रह्म के अलावा और कोई दूसरा मोक्ष नहीं है। लग गया जी? तो मन की शुद्धि करनी चाहिए मुमुक्षु को, इस बात को बताया इस श्लोक में। इस श्लोक को याद कर लीजिए। अब वो मन को शुद्ध कैसा करे, ये प्रश्न जब आता है तो उसका उत्तर के रूप में आगे का श्लोक आ रहा है, लेकिन उसका विचार हम लोग ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।